इस सेशन में हम बॉयलर का एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। यहाँ पर एक डेटा हमें दिया हुआ है जो कि कोल फायर्ड बॉयलर का है, जिसमें बहुत सारे वैल्यूज़ अवेलेबल है, बहुत सारे डेटा अवेलेबल है। तो वन बाय वन हम डेटा पहले एनालिसिस कर लेते हैं, इसके बाद हम कैलकुलेशन पार्ट पे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूल एनालिसिस दिया हुआ है। फ्यूल एनालिसिस इन दैट सेंस कि जो फ्यूल जो है उसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं और इसकी अमाउंट कितनी है बाई परसेंटेज। तो फ्यूल एनालिसिस से हमें पता चल रहा है कि जो ऐश कंटेंट है फ्यूल में उसका जो परसेंटेज है वो 8.63। मॉइस्चर जो है कोल में वो है 31.6%। मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा है। कार्बन की परसेंटेज है 41.65, हाइड्रोजन 2.0413, नाइट्रोजन 1.6, ऑक्सीजन 14.48, सल्फर 1.2 और जो फ्यूल है जो कोल है उसकी जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 3501 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, 3501। जो फ्यूल फायरिंग रेट है वो है 5599.17 किलोग्राम पर आवर, 5599.17। उसके सामने जो स्टीम जनरेट हो रही है, स्टीम जनरेशन रेट जो है वो है 21,937.5 किलोग्राम पर आवर। देन द स्टीम प्रेशर, जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है उसका जो प्रेशर है वो है 43 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टीम टेम्परेचर जो है वो है 377 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये सुपर हीटेड स्टीम हो रही है। फीड वाटर टेम्परेचर है 96 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्लू गैस एनालिसिस से हमें पता चल रहा है कि परसेंटेज ऑफ CO2, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो है 14, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.55, एवरेज फ्लू गैस टेम्परेचर दैट इज TF 190 डिग्री सेंटीग्रेड, एम्बियंट एयर टेम्परेचर TA 31 डिग्री सेंटीग्रेड, ह्यूमिडिटी इन एम्बियंट एयर वो है 0.0204 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। सरफेस टेम्परेचर ऑफ बॉयलर 70 डिग्री सेंटीग्रेड, विंड वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर दैट इज 90 मीटर स्क्वायर। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बॉटम ऐश दैट इज 800 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्लाई ऐश 452.5 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। और जो बॉटम ऐश और फ्लाई ऐश का जो रेशियो है वो है 90:10। तो जो डेटा हमें दिया हुआ है उसको हम यूज़ करके जो लॉसेस हो रही है बॉयलर में वो वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे। तो उसका सोल्यूशन इस तरह से है। जो फर्स्ट लॉस है हमारा परसेंटेज हीट लॉस ड्यू टू द ड्राई फ्लू गैस L1, और उसका फॉर्मूला हमें पता है MD इंटू CP इंटू TF माइनस TA अपॉन GCV ऑफ फ्यूल इंटू 100। हमें MD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि CP तो ऑलमोस्ट हमें पता है, TF भी दिया हुआ है, TA दिया हुआ है, GCV भी हमें पता है। CP अगर दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई फ्लू गैस, अगर हमें नहीं दिया हुआ है तो हमें 0.45 कंसिडर करना है। ठीक है, सॉरी ये वैल्यू 0.45 नहीं, 0.23 CP स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई फ्लू गैस। ओके, तो हमें MD फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो थियोरेटिकल एयर रिक्वायर्ड कितनी है और एक्सेस एयर कितनी है, इससे हमें मिलेगा एक्चुअल मास ऑफ एयर सप्लाइड, जो कि ये पूरा थ्योरी हमने लास्ट सेशन में कवर कर लिया है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेप है वो है हमें थियोरेटिकल एयर कितनी चाहिए हमें वो हम निकालेंगे, वो हम ढूंढ के निकालेंगे। तो थियोरेटिकल एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, ये फार्मूला है और फार्मूला में हमें CH2O2 सल्फ़र ये सारी वैल्यू पुटअप करनी है।
तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, वो जो हमें जो कैलकुलेशन करके जो आंसर मिलेगा वो है 4.96 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ कोल। दैट मीन्स 1 kg ऑफ कोल का हमें कंप्लीट कंबशन करना है तो हमें थियोरेटिकली 4.96 किलोग्राम ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट होगी। ये हम बातचीत कर रहे हैं एयर की, कितनी एयर की हमें रिक्वायरमेंट है उसकी हम बातचीत कर रहे हैं। जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में आएगा हमें एक्सेस एयर निकालने हैं। तो एक्सेस एयर के लिए हमें चाहिए जो थियोरेटिकल CO2 है वो कितना है। तो उसका इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है। थियोरेटिकल CO2 का परसेंटेज, उसका जो इक्वेशन है मोल्स ऑफ C अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ C प्लस मोल्स ऑफ S, ये C नहीं है S है, इंटू 100। ये सारे फार्मूलाज हमारे पास अवेलेबल है डेटा शीट में। तो मोल्स ऑफ C हमें मिल जाएगा वेट ऑफ कार्बन इन फ्यूल के अंदर जो कार्बन के परसेंटेज है वो हमें यहाँ पे निकाल पुट अप करने हैं। तो 41.65 को हम परसेंटेज कंसिडर करेंगे तो 0.41 हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 12 है, तो ये रेशियो मिलेगा हमें 0.0347। सेम वे हम सल्फ़र का भी मोल्स निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सल्फ़र इन फ्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ़र, तो ये 32 है मॉलिक्यूलर वेट, और सल्फ़र का जो परसेंटेज फ्यूल में कितना है 1.2, तो वो हम पुटअप करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। सेम वे नाइट्रोजन के मोल्स हम फाइंड आउट करेंगे। इसका जो इक्वेशन है थोड़ा लंबा है, मतलब 2 पोर्शन में है। ये वाला जो है ये फ्यूल के लिए है, मतलब फ्यूल के अंदर जो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है उसके रिगार्डिंग है, और ये वाला जो है ये हमारा है थियोरेटिकल एयर, मतलब जो हमें थियोरेटिकली जो एयर के रिक्वायरमेंट है उसमें पर नाइट्रोजन का कंटेंट कितना है तो उसके रिगार्डिंग ये फार्मूला है। तो हम पुटअप करेंगे डेटा तो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक एडिशनली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि थियोरेटिकल एयर में नाइट्रोजन कितना होगा। वेट ऑफ नाइट्रोजन इन थियोरेटिकल एयर हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमने जो पहले जो वैल्यू फाइंड आउट की है थियोरेटिकल एयर की, उसके अंदर नाइट्रोजन के परसेंटेज कितने हैं हमें अच्छे से पता है कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें नाइट्रोजन की वैल्यू, उसका जो परसेंटेज होता है वो 77% होता है। तो थियोरेटिकल एयर को हम 77% से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू जो मिलेगी वो है वेट ऑफ नाइट्रोजन इन थियोरेटिकल एयर। उसको हम डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन से। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 14 है, लेकिन हम N2 कंसिडर करते हैं 2 मॉलिक्यूल, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 28। ये प्लस 0.016 जो है वो फ्यूल के अंदर जो नाइट्रोजन के परसेंटेज है 1.6, उसको हमने यहाँ पे रखा है, और ये दोनों का वैल्यू हम पुटअप करके जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो है 0.1356। तो नाइट्रोजन मोल्स ऑफ N2, मोल्स ऑफ कार्बन एंड मोल्स ऑफ सल्फर, ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करके तो हमें मिलेगा परसेंटेज CO2 थियोरेटिकली हमें कितने CO2 की रिक्वायरमेंट, मतलब थियोरेटिकली कितना CO2 प्रोड्यूस होगा वो हमें ये इक्वेशन से मिलेगा। वो हम पूरी वैल्यू पुटअप करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू मिल रही है वो है 20.33%। दिस इज़ आवर थियोरेटिकली जो CO2 प्रोड्यूस होना चाहिए। इसका मतलब सीधा मतलब ये हो रहा है कि इन एक्चुअल केस CO2 परसेंटेज जो है वो कितने मिल रहे हैं हमें 14 दिया हुआ है डेटा में, बट यहाँ पे कितना हो रहा है 20। दैट मीन्स ये एक्चुअल है और ये थियोरेटिकल है। मतलब थियोरेटिकली अगर देखा जाए इन प्रिंसिपल वे कार्बन डाइऑक्साइड 20.3% प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन हमें जो मिल रहा है वो है सिर्फ 14%। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, मतलब CO प्रोड्यूस होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि जो थियोरेटिकली जो अमाउंट है हमें वो नहीं मिल रही है। तो ये डेटा हम देख के भी समझ सकते हैं कि हमारा जो कंबशन हो रहा है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है।
तो ये हो गया थियोरेटिकल CO2। वो वैल्यू हम यूज़ करके इस्तेमाल करके हम एक्सेस एयर सप्लाइड आराम से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर सप्लाइड जो है उसका फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है 7900 इंटू परसेंटेज CO2 थियोरेटिकल माइनस CO2 एक्चुअल अपॉन CO2 एक्चुअल इंटू 100 माइनस CO2 परसेंटेज थियोरेटिकल। ठीक है, तो ये पूरा जो डेटा शीट में दिया हुआ है फॉर्मूला, इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो एक्सेस एयर के परसेंटेज मिलेंगे। ये जो वैल्यू है 44.83%, दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ थियोरेटिकल एयर। मतलब हमें थियोरेटिकल एयर जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उसके 44% ज़्यादा एयर हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये दोनों को मिला के हमें जो मिलेगा वो है एक्चुअल मास ऑफ एयर सप्लाइड। एक्चुअल मास ऑफ एयर सप्लाइड जो है उसका जो टोटल वैल्यू कितना मिलेगा, वो एक फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है 1 प्लस एक्सेस एयर अपॉन 100 इंटू थियोरेटिकल एयर। ये जो सारी वैल्यूज़ है ये हमें मिल रहा है 44.83। वो हम यहाँ पे पुटअप करें, ये हमें परसेंटेज चाहिए इंटू थियोरेटिकल एयर जो हमें 4.96 मिली है। तो ये पूरा हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी ये हमारा एक्चुअल मास ऑफ एयर सप्लाइड है। मतलब इन प्रिंसिपल वे थियोरेटिकली हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो कोल है उसको यूनिट अमाउंट ऑफ कोल को हम अगर कंप्लीट कंबशन करना चाहते हैं तो हमें 77.18 किलोग्राम एयर की रिक्वायरमेंट होगी। ये हमें ये फॉर्मूला से पता चल रहा है। नाउ ये तो हो गई जो एयर हमें सप्लाई करनी है इसकी बात, लेकिन वो एयर सप्लाई करने से हमारा जो फ्यूल है वो फ्यूल का जो कंबशन हो रहा है, और कंबशन से जो कंबशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसका जो मास है वो अलग अलग मास, उसको हम टोटल एडिशन करेंगे तो मास ऑफ CO2, मास ऑफ नाइट्रोजन इन थियोरेटिकल एयर प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इन फ्लू गैस एंड मास ऑफ नाइट्रोजन इन फ्यूल। तो ये पूरा का पूरा मिला के हमें टोटल वैल्यू जो मिलेगी वो वैल्यू है हमारी MD की वैल्यू, जो है टोटल मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस। हम यहाँ पर जो वेट गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसमें H2O प्रेजेंट करता है वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट अ ड्राई फ्लू गैस। वेट जो लॉसेस हो रहे हैं उसके लिए हमें L2, L3 और L4 ये हम अलग से ढूंढने वाले हैं। नाउ स्टेप 6, पुट द वैल्यू ऑफ MD इन दिस इक्वेशन, दिस आवर मेन इक्वेशन। तो MD की वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमें टोटल जो हीट लॉस हो रहा है ड्राई फ्लू गैस की वजह से उसके परसेंटेज मिलेगी, वो है 7.89। वो हमने वैल्यू यहाँ पे सारी वैल्यू पुटअप की है, वो हमारा लॉस 1 हो गया। सेकेंड लॉस जो है वो परसेंटेज हीट लॉस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 इन फ्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट कर रहा है उसकी वजह से जो वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, और वाटर फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या कर रहा है कि कंबशन चैम्बर का जो हीट है वो यूटिलाइज कर रहा है, तो उसके वजह से जो ये लॉस हो रहा है वो हमारा L2 है। उसका फार्मूला हमें पता है 9H2 इंटू 584 प्लस CP इंटू TF माइनस T। यहाँ पे हमें CP जो है वो हम स्टीम का लेंगे 4.45, 42, 43, 45 ये थोड़ा चलेगा, 19-20 चलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे, फाइनल मिलेगा वो हमारा L2 है 3.44%। उसके बाद हमारा L3 और L4 जो मॉइस्चर की वजह से हो रहा है, मॉइस्चर प्रेजेंट इन फ्यूल, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, तो उसका भी फार्मूला है। फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, उसमें हम M स्टैंड्स फॉर मॉइस्चर। मॉइस्चर जो है वो फ्यूल का जो मॉइस्चर है उसका परसेंटेज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बाकी तो सारी वैल्यू जो है वो एज इट इज़ है। तो L3 मिल जाएगा 5.91 है। यहाँ पे हमें ये वैल्यू थोड़ी बड़ी सी मिल रही है क्योंकि जो मॉइस्चर है वो बहुत ज़्यादा है 31.6%। मतलब ये वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा
मानी जा सकती है, इसीलिए हमें ये काफ़ी बड़ा अमाउंट दिख रहा है लॉस का। उसके बाद L4 जो है वो मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, एटमॉस्फेरिक एयर जो है इसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट करता है, तो उसका ये फॉर्मूला है AAS इंटू ह्यूमिडिटी फैक्टर इंटू CP इंटू TF माइनस TA अपॉन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इंटू 100। एक्चुअल मास ऑफ एयर सप्लाइड हमें पता है 7.13 इंटू ह्यूमिडिटी फैक्टर ऑलरेडी हमें गिवन है 0.0204 इंटू 45 इंटू ये डिफरेंस है टेम्परेचर का, तो हमें टोटल वैल्यू मिलेगी जो परसेंटेज मिल रहे हैं वो हीट लॉस ड्यू टू द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेरिक एयर। इसके बाद हमारा जो हीट लॉस हो रहा है पार्शियल कन्वर्जन ऑफ कार्बन की वजह से, मतलब कार्बन का कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, इसकी वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है वो लॉस है हमारा, ये फार्मूला है और इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें मिलेगा ये L5। सेम वे जो फार्मूला अवेलेबल है हमारे पास हीट लॉस ड्यू टू द रेडिएशन एंड कन्वेक्शन L6, अब ये हमें सिर्फ 1 यूनिट मीटर स्क्वायर मतलब यूनिट एरिया के लिए मिलेगा, उसको हम बाद में कन्वर्ट करेंगे। L6 का जो फार्मूला है वो थोड़ा लंबा है लेकिन उसको अच्छे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम TS की वैल्यू, TA की वैल्यू और VM की वैल्यू, ये तीन वैल्यू ही पुटअप करनी है। यहाँ पे हमें टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो केल्विन में चाहिए, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में डालेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू है 633.3 वाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें वाट जो वैल्यू हमें मिल रही है वो वाट में है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 86 से तो हमें किलो कैलोरी में वो मिल जाएगा। ये फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है, ये कन्वर्जन फैक्टर है 1 वाट इज इक्वल टू 0.86 किलो कैलोरी पर आवर। फर्दर ओके, हम ये जो 633 वाट जो मिला था उसको हम किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ये 544। अब क्या है कि हमारे पास टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल है, बॉयलर का टोटल सरफेस एरिया है 90 मीटर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यू से तो हमें टोटल जो हीट लॉस हो रहा है रेडिएशन और कन्वेक्शन की वजह से वो मिलेगा। ये जो वैल्यू मिल रही है हमारी टोटल हीट लॉस है, और उसका परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्दर जो फॉर्मूला अवेलेबल है जो है टोटल रेडिएशन एंड कन्वेक्शन लॉस, मतलब ये वाला इंटू 100 अपॉन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इंटू फ्यूल फायरिंग रेट, मतलब जो पर आवर फ्यूल कितना कंज्यूम हो रहा है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो फाइनली हमें जो लॉस मिलेगा वो L6 इज इक्वल टू 49017.6, जो वैल्यू हमें ऊपर जो मिली है वो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल तो हमें पता ही है वो यहाँ पे, और ये फ्यूल फायरिंग रेट है, पर आवर कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है वो वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, तो फाइनली जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा L6 है। अब जो हमारे दो रिमेनिंग लॉसेस है अनबर्न्ड प्रेजेंट इन फ्लाई ऐश एंड अनबर्न्ड प्रेजेंट इन बॉटम ऐश, तो वो वाला जो लॉस हम किस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है, वी नो दैट द परसेंटेज ऑफ ऐश इन कोल दैट इज़ 8.63, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 किलोग्राम कोल को बर्न करेंगे तो हमें 863% मतलब 86 ग्राम ऐश मिलेगी, ठीक है, इसका ये मतलब हो रहा है। लेकिन ये जो 86 ग्राम ऐश मिल रही है या फिर 8.6% ऐश मिल रही है, इसमें से बॉटम ऐश कितनी है 90%, और जो फ्लाई ऐश वाली जो ऐश है वो इसका परसेंट कितना है 10, क्योंकि हमें ऑलरेडी ये रेशियो दिया हुआ है, बॉटम ऐश टू फ्लाई ऐश का रेशियो दिया हुआ है। तो 8.63% के भी दो पार्ट है, दो अलग अलग पार्ट निकलेंगे, इसमें से बॉटम ऐश उसका परसेंटेज है 90 और जो फ्लाई ऐश है उसका परसेंटेज है 10। तो
उसको हम पहले उसका अमाउंट, फ्लाई ऐश का अमाउंट कितना है, फ्लाई ऐश की वैल्यू कितनी है, मास कितना है और बॉटम ऐश की कितनी है, वो हम अलग से निकालेंगे। और उसके उसके बाद हम उसकी जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल कैलोरी हमें मिलेगी। देखो अब अमाउंट ऑफ फ्लाई ऐश इन 1 किलोग्राम ऑफ कोल, तो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी। ये हमारा फ्लाई ऐश नहीं, ये हमारा टोटल ऐश का परसेंटेज है 8.63, तो हमें उसके भी परसेंटेज लेने होंगे। और फ्लाई ऐश जो है उसका परसेंटेज कितना है 10, तो 10%, मतलब ये दोनों हम परसेंटेज ले रहे हैं, ये 10% और ये 8.63%, तो टोटल जो मिलेगा वो 0.00863, दैट मीन्स 8 ग्राम ash will be considered as a fly ash. Now the gross calorific value of fly ash कितनी है 452.5 किलोग्राम, तो उसको हम ये जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3.905 किलो कैलोरी पर किलोग्राम ऑफ कोल। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम जो कोल है उसमें से फ्लाई ऐश की वजह से जो हीट लॉस हो रहा है उसकी अमाउंट कितनी है 3.9 किलो कैलोरी। अब इसको हम परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो हमारा जो यूनिट कोल का 1 किलोग्राम कोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमें लॉस का परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज हीट लॉस इन फ्लाई ऐश कितना है वो किस तरह से मिलेगा, 3.9 अपॉन ये टोटल जीसीवी ऑफ फ्यूल है उसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू जो मिलेगी वो है हमारा फ्लाई ऐश की वजह से जो हीट लॉस हो रहा है। एक बात यहाँ पे मैं अलग से जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो फ्लाई ऐश है उसके अंदर कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल होते हैं, इसकी वजह से ये जल रहा है। हालांकि अगर ऐश जो है उसको हम जलाएंगे तो वो जलेगी नहीं, क्योंकि ऐश ऐसा पार्ट है कि वो पूरा का पूरा जल के ख़त्म हो गया है, इसमें कुछ भी कंबस्टिबल एलिमेंट बचे हुए नहीं हैं। लेकिन क्या ये वाला जल रहा है और इसकी थोड़ी बहुत कैलोरीफिक वैल्यू भी मिल रही है, जैसे कि ये फ्लाई ऐश की कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि ये इसलिए जल रहा है, इसलिए इतनी एनर्जी अभी भी दे रहा है क्योंकि इसके अंदर कार्बन की अनबर्न्ड पार्टिकल मौजूद है, इसीलिए इतनी वैल्यू दे रहा है। तो ये कार्बन अनबर्न्ड की वजह से हमारा जो लॉस हो रहा है वो है हीट लॉस ड्यू टू द अनबर्न्ड प्रेजेंट इन फ्लाई ऐश, और उसकी वैल्यू कितनी है 0.11%। सेम वे हीट लॉस ड्यू टू द अनबर्न्ड प्रेजेंट इन बॉटम ऐश, ये हमारा 8वां लॉस है। तो उसका कैलकुलेशन बिल्कुल सेम ही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन चेंज होगा। फ्लाई ऐश में हमें 10% कंसिडर किया हुआ था, यहाँ पे हम 90% लेंगे, बाकी तो हम 8.63 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0.077 किलोग्राम, या फिर कह सकते हैं 77 ग्राम। ये जो वैल्यू है उसको हम बॉटम ऐश की टोटल ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये वैल्यू। ये वैल्यू हमें दिखा रही है कि अगर हम 1 किलोग्राम कोल को जलाएंगे या फिर 1 किलोग्राम कोल जिसमें से जितनी ऐश प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर भी थोड़ी बहुत एनर्जी अभी बची हुई है, क्योंकि जो अनबर्न्ड है, अनबर्न्ड कार्बन है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है बॉटम ऐश के अंदर। ठीक है, तो ये वैल्यू बॉटम ऐश के अंदर जो अनबर्न्ड प्रेजेंट है उसकी वैल्यू हम उसका परसेंटेज निकालना है तो फिर आराम से निकाल सकते हैं। 62 उसको हम डिवाइड करेंगे 3501, ये हमारा क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है कोल का, 1 किलोग्राम कोल का। तो उसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो हमारी टोटल हीट लॉस है ड्यू टू द अनबर्न्ड प्रेजेंट इन बॉटम ऐश। तो इस तरह से हमने 8 तरह के लॉस जो है उसकी वैल्यू हमने अलग से निकाल ली। नाउ
we will accumulate, we will add the entire value, all the values L1 to L8. L1 है 7.89, L2 है 3.44, L3 है 5.91, L4 है 0.29, L5 2.58, L6 जो है वो 0.25 है, L7 0.11 एंड L8 1.77। टोटल है 22.23। उसको हम 100 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो टोटल वैल्यू जो मिलेगी वो हमारी 77.77 है। दिस इज़ अवर एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, जो हम इनडायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं।